रात के अंधेरे में किससे मुलाकात करने पहुंचे ओपी राजभर। एक बार फिर गठबंधन बदलने की तैयारी में है राजभर। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश को बड़ा झटका देने की तैयारी। लोकसभा चुनाव के लिए क्या है बीजेपी का प्लान, जिससे अखिलेश हो सकते हैं परेशान। राजनीति में विपक्ष के खिलाफ रणनीति दिन के उजाले में नहीं बल्कि रात के अंधेरे में बनती है। रातों रात सत्ता बदल जाती है। रात को हुई मुलाकातें दिन में बड़ा खेल कर जाती है। यूपी में भी इस समय एक मुलाकात चर्चा का विषय बनी हुई है। रात के अंधेरे में हुई इस मुलाकात को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के साथ रहा दल क्या लोकसभा चुनाव में खेमा बदलने की तैयारी में है? क्या बीजेपी ने अभी से 2024 के लिए बिसात बिछानी शुरू कर दी है? जिन सीटों पर पार्टी को 2019 में हार मिली थी, वहां समीकरण दुरुस्त करने की कोशिश शुरू हो गई है। दरअसल लखनऊ में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के चीफ ओम प्रकाश राजभर और योगी आदित्यनाथ के बीच मुलाकात हुई है। यह बैठक देर रात हुई, लेकिन मीडिया की नजरों में आ गई। राजभर सपा से अलग हो चुके हैं। आजकल उनके बयान सपा चीफ अखिलेश यादव को लेकर बेहद पैने हो गए हैं। समय समय पर वो तारीफ भी करते हैं, लेकिन अखिलेश की जगह उस समय राजभर की जुबान पर नाम योगी आदित्यनाथ का रहता है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के साथ राजभर की मुलाकात ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। सूबे में सियासी चर्चा तेज हो गई है। राजभर क्या फिर से बीजेपी से हाथ मिलाएंगे? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भले ही इसे शिष्टाचार मुलाकात बता रहे हों, लेकिन जिस तरह से राजभर के साथ बीजेपी की नजदीकियां बढ़ रही हैं, साफ है मुलाकात राजनीतिक मुलाकात थी। बीजेपी की नजर 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। बीजेपी को राजभर की सियासी हैसियत का अंदाजा भी है। विधानसभा चुनाव में राजभर ने बीजेपी को अपनी ताकत का एहसास भी करा दिया है। राजभर के प्रभाव वाले क्षेत्र में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में बीजेपी अब राजभर को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। पार्टी के निशाने पर प्रदेश की सभी 80 सीटें हैं। दरअसल नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने की संभावना के बाद बीजेपी अब प्रदेश में जातिगत समीकरणों को पूरी तरीके से मजबूत करने की कोशिश में जुट गई है। ऐसे में राजभर और योगी की मुलाकात को बेहद खास माना जा रहा है। मुलाकात सियासी थी, लेकिन अभी बहुत सी बातें तय होनी है। इसलिए जब ओपी राजभर से सवाल किया गया तो उन्होंने बीजेपी से गठबंधन की भी संभावनाओं पर कोई जवाब नहीं दिया। राजभर ने कहा कि हम अपने लोगों के हक की बात करने के लिए मुख्यमंत्री से मिले थे। हमने सीएम से मांग की है कि राजभर जाति को जनजातीय समुदाय में शामिल किया जाए। वैसे अधिकार केंद्र सरकार के पास है, राज्य के पास नहीं है, लेकिन प्रस्ताव भेजने का काम तो राज्य को ही करना है। मुख्यमंत्री ने मुझे भरोसा भी दिया है कि वो जल्द ही इस बारे में प्रपोजल बनाकर केंद्र सरकार को भेज देंगे। राजभर ने कहा कि मुलाकात का दूसरा मुद्दा गरीबों के मकान पर चल रही बुलडोजर कार्रवाई को रोकना था। जो गरीब 50 साल से सरकारी जमीन पर बसे हुए हैं, उनके हक की बात हमने सीएम से की है। जिले के अधिकारी अब ऐसे सरकारी जमीनों पर नोटिस दे रहे हैं जिस पर भूमिहीन गरीब पिछड़े समुदाय के लोग दशकों से बसे हुए हैं, उन्हें उजाड़ा नहीं जाए। दरअसल सपा से अलग होने के बाद राजभर 2024 के लोकसभा चुनाव में एक मजबूत ठिकाना तलाश रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के नेता लगातार उनसे दूर हो रहे हैं। सपा से अलग होने के बाद राजभर ने खुले तौर पर बसपा के साथ गठबंधन करने की बात कही थी, लेकिन मायावती ने उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी। इसके बाद राजभर की बीजेपी नेताओं के साथ लगातार नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।